एक चीज जो आप पत्रकार रहे हैं मनीष सिसोदिया, उसके बाद नेता बने, आपको लगता है कि एक सीएम जो किसी बहाने, चलिए आरोप तो कल को साबित हो ना हो कोर्ट तय करेगा, कि एक बार आप जेल चले गए तो इज इट गुड टू कंटिन्यू एज सीएम, कि सीएम के तौर पे कंटिन्यू है वो? एक्चुअली इस क्वेश्चन को आप आइसोलेशन में देखेंगे तो आप फंस जाएंगे। एकमात्र ये क्वेश्चन नहीं है आज देश के सामने, इससे पहले एक क्वेश्चन है कि क्या किसी केंद्र की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के लिए इज इट गुड कि वो एजेंसियों के जरिए जहाँ जहाँ वो चुनाव हारती है वहाँ की सरकारों को गिराए, वहाँ के विधायकों को खरीदे, डराए, धमकाए, पार्टियों को तोड़े, फिर सरकारों को गिराए। इज इट गुड? इज इट गुड कि कोई सीएम और कोई पार्टी अगर एकजुट होके खड़ी रहे तो फिर उसके नेताओं के ऊपर झूठे केस लगा लगा के उनको जेल में डाला जाए? इज इट गुड कि एक आदमी जो जनता में बहुत लोकप्रिय है और आप उसको 3 बार से चुनाव नहीं हरा पा रहे हैं, उसके ऊपर केवल किसी को जेल में बंद डाल के करके उससे बयान लिया और केवल उस बयान के आधार पे आपने उसको अंदर डाल दिया? इज इट गुड? इसमें कहीं कोई नैतिकता है केंद्र सरकार में बैठी हुई पार्टियों में और उन एजेंसियों में? यहां से इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको। मतलब कंटिन्यू करेंगे अभी? ऑफ कोर्स, नहीं तो ये तो अच्छा फॉर्मूला है केंद्र में बैठी हुई किसी भी पार्टी के लिए। सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि भाई जहां चुनाव नहीं जीत रहे हैं वहाँ उसी राज्य में किसी को पकड़ो, पूरे देश में से किसी को उठाओ, उसके ऊपर खतरनाक कानून बना के लगाओ धाराएं उसके ऊपर, फिर बोलो जेल से बाहर तभी निकलेगा जब फलाने सीएम के खिलाफ बयान देगा। वो बेचारा सीएम के खिलाफ 2 शब्द बोल देगा, उसके बेस पे कोई सबूत नहीं है, उसके बेस पे आप सीएम को उठा के जेल में डाल दो। आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने एक नज़ीर पेश की थी कि आप भी अंदर गए और आपने रिजाइन दे दिया था। देखिए, किसी मंत्री के रिजाइन करने से सरकार नहीं गिरती है, मुख्यमंत्री के रिजाइन करने से सरकार गिरती है। उनका मकसद है सरकार गिराना। मुझे उन्होंने हटाया, मुझसे बेहतर एजुकेशन मिनिस्टर इस वक्त फील्ड में काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी को हटाने से पूरी सरकार गिराने की जो उनकी साजिश थी उसको भी नाकाम करना जरूरी था, वरना तो ये नज़ीर पूरे देश के सामने बन जाती कि भाई विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को एक एक, उन्होंने हेमंत सोरेन साहब को गिराया, उनकी सरकार गिराई, उससे पहले शरद पवार साहब की सरकार गिराई वहाँ पे तोड़ के, उससे पहले उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश में सरकारें तोड़ तोड़ के गिराई। कौन सा राज्य है जहाँ विपक्ष की सरकार गिराई नहीं थी? किसकी? जेल, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं गिरी, अरेस्ट किया। तो उनके लिए तो शॉर्टकट रेसिपी है ना कि भाई जहां आप तोड़ सकते हो वहां तोड़ के सरकार गिरा दो, जहां तोड़ नहीं सकते वहां मुख्यमंत्री को जेल में डाल के सरकार गिरा दो। कुल मिला के मकसद जब केंद्र में बैठी हुई सरकार का, केंद्र की पार्टी का यही हो जाए कि भाई जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां सबसे बढ़िया तरीका यह है कि कुछ मत करो, अब सीधे मुख्यमंत्री को अंदर डालो, बोलो